आज मैं हूँ कच्छ के अंदर। हमारा एक नया सैलून है, मुझे लगता है कि अच्छा खासा सैलून है, लुक वाइज बहुत अच्छा सैलून है। हमारे गुजरात के अंदर 25 स्टोर चलते हैं, 2 अकेडमी चलते हैं। जावेद हबीब जो ब्रांड है वो सैलून ब्रांड नहीं है, नंबर 1। जावेद हबीब ब्रांड है, एक नाइकी ब्रांड है। और ये ब्रांड क्या है, जहाँ हमारी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 60 स्कूल चलाते हैं, जहाँ पर हम लोग कम से कम हर साल 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन मेरा प्रोफेशन है, और जब तक दुनिया चलेगी ना, मेरा प्रोफेशन चलने वाला। जिसके सर पे बाल नहीं है ना, हम उसकी मुश्किलें समझ सकते हैं। तभी मैं क्या बोलता हूँ, बाल क्या है, बाल एक तरह का हेयर रोमांस है। बात करता हूँ गुजरात के बारे में। गुजरात में पसीना बहुत है। यहाँ जो कच्छ है, यहाँ बहुत पसीना, बिकॉज यहाँ रेगिस्तान जो है ना, ये यहाँ बहुत खुजली महसूस कराता है। तभी आप देखना कि यहाँ पर बाल बहुत जल्दी ग्रे होता है। और वो ग्रे क्यों होता है? एक तो हमारी नेचर की गर्मी है, ऊपर से हम लोग तेल लगा लेते हैं। तो ये जो तेल का जो यूज है, इसका जो अंधविश्वास है, हमारे बालों को ग्रे करता है, हमारे बालों को तोड़ता है। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे होते हुए किसी का बाल बांका होना नहीं चाहिए, और उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पीएम जी बोलते हैं स्वच्छ भारत, पर मैं क्या बोलता हूँ, स्वच्छ हेयर। जितना हमारा बाल साफ रहेगा ना, हमारा बाल इतना लंबा चलने वाला है। इसका मतलब यह है कि 50 साल से पहले किसी का बाल कभी टूट नहीं सकता और कभी ग्रे नहीं हो सकता। तो आपको बालों को रोज वॉश करना चाहिए, स्पेशली हमारे गुजरात के अंदर। और इसको वॉश करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। और वो जो तरीका है ना, हमारे भारत का कल्चर है, वो क्या बोलता है, पहले बाल गीले करो, नंबर 1। उसके बाद में तेल यूज करो। तेल कौन सा यूज करेंगे? जो यहाँ उगता है। मतलब अगर यहाँ सरसों है तो सरसों का तेल यूज करो, अगर यहाँ पर कोकोनट है तो यहाँ कोकोनट का तेल यूज करो। उसके बाद में आप कंघा करो, तो यहाँ के कल्चर में बोलते हैं कि बाल लंबे होने चाहिए। आपने कंघा किया, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और उसको धो दीजिए। अब धोएंगे कैसे? आप साबुन यूज करो। आप, क्योंकि पहले साबुन यूज होता था, आप शैम्पू यूज करो, आप रीठा यूज करो, जो आपको यूज करना है उसको यूज कीजिए। लेकिन इसको स्वच्छ रोज करना जरूरी है। जितना मेरा बाल साफ होगा, इतना बाल मेरा ग्रो करेगा, और जितना ग्रो करेगा कभी ग्रे नहीं होगा। क्योंकि मैं बोलता हूं कि शायद भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है कि सारे के सारे बालों को रक्षा करना मेरा एक धर्म है, और यही है जावेद। मेरे दादा ने भी बाल काटे, मेरे फादर भी बाल काटते हैं, मैं भी बाल काटता हूँ। हमारी जो ये फैमिली है ना, हमारे पास 100 साल की लेगेसी चलती है, और दुनिया के अंदर नाइकी 100 साल की लेगेसी किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। और मेरा पक्का वो है, इस कंट्री की 7% पॉपुलेशन नाइयों की है। वो चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे हमारा बिहार हो, चाहे हमारा तमिलनाडु हो, चाहे हमारा केरला हो, वो जो 7% में पॉपुलेशन है, हम उनको बोलते, पता क्या बोलते हैं, ये बहुत छोटा काम करते हैं। और मैं पता क्या बोलता हूं, सबसे बड़ा काम हम लोग करते हैं। इंसान पैदा होता है, शुरुआत होती है बाल के साथ। इंसान मरता है, शुरुआत होती है उसका एंड कैसे होता है? बाल के साथ। जब सुबह सो के उठते हैं तब भी बाल, मतलब हम लोग सारे शीशे में जाते हैं, क्या करते हैं? बालों के साथ रोमांस करते हैं। और अगर आप अच्छा दिख रहे हैं तो दिन अच्छा है। आप देखो ना, बालों की कितनी पावर है। और रात को सोने से पहले हम लोग सारे दोबारा शीशे में जाते हैं और क्या करते हैं? रोमांस करते हैं। तो अगर आप अच्छा दिख रहे हैं दिन के अंदर तो दिन अच्छा है, अगर आप दिख रहे हैं रात को सोने से पहले तो रातें अच्छी है। मतलब हमारी हेल्थ कितनी अच्छी है। और हेल्थ के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? बाल, बाल एंड बाल। जावेद हबीब का एक ही मिशन है, अच्छे बाल काटें एज ए साइंटिस्ट। अच्छे बाल, बिकॉज हम लोग आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग एक तरह के, पता कौन है, हम लोग साइंटिस्ट हैं यार। जब हम लोग बालों को टच करें ना, बालों के साथ बात करना हमें आना चाहिए। और केम छो गुजरात, केम छो मेरी टोपी। तो इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। बाल जब तक है ना, जान है। तभी मैं क्या बोलता हूँ, बाल रोमांस। कि अगर आपका क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। यहाँ का कल्चर बोलता लंबे बाल। मैं हमेशा बोलता हूँ लंबे बाल रखो ना, देखो हमारा इंडियन कल्चर है, लेकिन साफ रखो। जितना साफ बाल, इतना लंबा बाल चलने वाला है। हमारे इतने यहाँ लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे हमारे स्कूल से आए हैं। बिकॉज मैं मानता हूँ कि आप जितनी अच्छी सालों बना लो, अगर स्किलिंग नहीं है ना, सब बेकार है। तो इनकी स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जावेद हबीब ब्रांड 1000 सालों चलती है, कोई तो बात होगी। 150 सिटी में चलती है, कोई तो बात होगी।
27 स्टेट में चलती है, कोई तो बात होगी। 3 से 4 मिलियन हेयर कट होता है हर साल, कोई तो बात होगी। मतलब दुनिया के अंदर किसी ब्रांड के अंदर इतने बाल नहीं करते जितने जावेद में करते। मतलब इतने बाल करते हैं कि मैं इसको रोज पकड़ के चांद पे जा सकता हूँ और वहां जाके शॉप खोलूंगा, ये बात पक्का। तो आप लोग जितना हंसेंगे ना, आपके बाल इतने हेल्दी रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। कोई क्वेश्चन किसी? રોજના જાવેદ હબીબ સલૂનનું ઓપનિંગ થઈ રહ્યું છે, મિસ દિવ્યા ભારતી કરી રહી છે। કચ્છમાં જાવેદ હબીબ લાવવાનું સૌથી મોટું રીઝન છે કે અહીંયા હેર્સની પ્રોબ્લેમ્સ બહુ જ ફ્રિકવન્ટલી મળી રહી છે અને જાવેદ હબીબથી બેસ્ટ કોઈ હેર્સ માટે હોઈ ના શકે। કચ્છમાં અમે પ્રિફર કરીએ છીએ કે લોકો એનો વધુમાં વધુ લાભ લે, અમને વધુમાં વધુ હેલ્પ કરે। સો ધીસ ઇઝ ધ નમ્ર વિનંતી ફ્રોમ જાવેદ હબીબ ટીમ્સ। થેન્ક યુ। જાવેદ હબીબ એટલા માટે બિકોઝ વી વોન્ટેડ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ અ હેર સોલ્યુશન, તો એનાથી જાવેદ હબીબ સરથી વધારે બેસ્ટ કોઈ હોઈ જ ના શકે। સો એટલા મારું પ્રેફરન્સ હતું જાવેદ। સુવિધામાં ગર્લ્સ રિલેટેડ બધી જ સુવિધા રહેશે, લાઈક મેડિક્યોર, પેડિક્યોર, બ્યુટિશિયન્સ, મેકઅપ આર્ટિસ્ટ, નેલ આર્ટિસ્ટ, હેર ફોર ધી મેન સારી હેર ટ્રીટમેન્ટ્સ રહેશે। મેન્સની જો હેર કટિંગ બેઝિક જે ફેસિલિટીઝ છે, મેડિક્યોર, પેડિક્યોર, મેન્સનું અમારી પાસે વીઆઈપી લોન્જ છે જેમાં એ લોકો વીઆઈપી હેર કટિંગ્સ માટે જે પ્રિફરેબલ્સ હોય છે તો એના માટે પણ સુવિધા અવેલેબલ છે। તો એ કમ્ફર્ટેબલ માટે છે બિકોઝ કચ્છ તો પહેલેથી મર્યાદા માટે છે કે મર્યાદા તો સાચવવી જ છે, તો મર્યાદાને ધ્યાનમાં રહીને કર્યું છે કે જેન્ટ્સ અને લેડીઝ અલગ રહે અને કમ્ફર્ટેબલ રહે। તો અમારી પ્રાયોરિટી છે કે બંને સેફ વિથ ગુડ ફીલ। ભુજ સહિત કચ્છના લોકોને અપીલ કરશું કે તમને લાગશે કે મને મુન્દ્રાથી 60 કિલોમીટરથી આવવું પડશે, ગાંધીધામથી 60 કિલોમીટરથી આવવું પડશે, બટ બિલીવ મી જ્યારે 60 કિલોમીટરથી એક વાર આવશો તો તમને વારંવાર આવવાનું મન થશે। क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ सेमिनार करने आया था, तो मेरा विज़िट पूरे भारत में चलता है। गुजरात में मैं हर जगह गया हूँ। मैं मानता हूँ कि पूरे भारत के अंदर ये बाल जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कल्चर के अंदर भी, और इनका देखभाल बहुत ज़रूरी है। और देखभाल सिर्फ बाल कटाना नहीं होता, देखभाल होता है उसको लंबा चलाना, और लंबा चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको महंगा शैम्पू नहीं चाहिए, आपको चाहिए उसका ज्ञान क्या है। और वो ज्ञान क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसकी सफाई करो। इसकी सफाई कैसे करेंगे? हमें इसको रोज़ धोना चाहिए। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि रोज़ धोने का मतलब रोज़ शैम्पू करना चाहिए। रोज़ शैम्पू से मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे बिकॉज में केमिकल होता है। मैं बोलता हूँ कि टूथपेस्ट में केमिकल होता है, किसी का दांत तो टूटता नहीं है। लोग साबुन से हम लोग मुँह धोते हैं, किसी की आईब्रो नहीं निकलती। तो मतलब ये जो ज्ञान है, इसकी जो कमी है, आई थिंक वो देना ज़रूरी है कि प्लीज़ बालों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाल सफा हमारे साफ़ होंगे, लंबे चलेंगे तभी मेरी सालों चलने वाली है। तो मतलब पहला मेरा ज्ञान क्या है, प्लीज़ बालों की रेख रखाव कैसा होना चाहिए। देखिए हाँ, ये जो बाल जो कटता है, पता है उसका रेट क्या बिकने का? आप हैरान हो जाएंगे, 5,000 रुपये पर किलो। लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में सोचता नहीं, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ की, सबके पहले बाल ही काट लें। क्या उसको 5,000 रुपये बेचने की जरूरत है? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अच्छा दिखे, हर आदमी अच्छा फील करे अंदर से, और जब अच्छा फील करेगा ना तो हमारी बॉडी हमारी वैसी हेल्थी होने वाली है। तो मेरी मेन कंसर्न क्या है कि जो लोग मेरी सालों में काम कर रहे हैं उसको स्किल दें, उसको सिखाएं कि बाल काटना एक साइंस है। उसके बाद में वो सालों में काम कर देखिए, वो मुझे अपना बिजनेस आगे लेकर चलना, उनको भी तो जॉब चाहिए ना। तो ये दोनों का एक दोनों का मिश्रण है। ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए अच्छा डॉक्टर चाहिए। देखिए बाल तो टूट रहा है, और बाल क्यों टूट रहा है? बिकॉज बहुत सारा तेल लग रहा है, और वो जो तेल लग रहा है हमारे बालों में क्या करता है, बाल ब्रीथ नहीं कर पाते। तो ये जो ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम शुरू हुआ है ये अच्छा है, लेकिन जैसे आपको हार्ट के लिए अच्छा डॉक्टर चाहिए, उसके लिए आपको अच्छा डॉक्टर चाहिए। अगर अच्छा डॉक्टर होगा, एक ही तो लाइफ है ना, जियो ना, बालों के साथ जियो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी जगह अगर मेरे यहाँ सालों खोली, इसका मतलब यहाँ डिमांड है, इसका मतलब लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, इसका मतलब लोग ट्रेंडी दिखना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं। और जो हमारा जो ये पूरा का पूरा गुजरात बेल्ट है ना, NRI कल्चर है, यहाँ पर अवेयरनेस बहुत बड़ी है, क्योंकि हर फैमिली का एक आदमी बाहर तो रहता ही है। तो वहाँ उनको क्या हो रहा है, आजकल टेक्नोलॉजी ने उसको इतना ईजी कर दिया कि सबको पता है कि कौन सा फैशन क्या चल पाई। लंदन दूर नहीं है, अब लंदन आज ही है यहाँ पर। तो लंदन में क्या हो रहा है हमें पता है, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है हमें पता है, इतना दूर जा क्यों रहे हैं, बॉम्बे में क्या हो रहा है हमें पता है, क्योंकि बॉम्बे से ज़्यादा फैशन तो कहीं हो नहीं सकता। क्या भारत मिडिल क्लास है। आपने बोला खर्चा लग जाता है, क्या खर्चा लग रहा है? घर में साबुन है ना, नहाने के लिए यूज़ करते, उससे धो भी लीजिए, और अगर पैसा है तो आप शैम्पू यूज़ कर लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे दादा ने तो कभी शैम्पू यूज़ नहीं किया, उनके बहुत सारे बाल थे। इसका मतलब पता क्या है कि जितना प्रोडक्ट यूज़ करोगे बिना नॉलेज के, इतना नुकसान होने वाला है। तो एक ही वर्ड बोलूँगा, स्वच्छ हेयर। और स्वच्छ हेयर क्या है, उसको रोज़ धो। रोज़ कैसे धोने वाले हैं?
शैम्पू यूज़ कर लो, शैम्पू पे शक है साबुन यूज़ कर लो, साबुन पे शक है रीठा यूज़ कर लो, मतलब इतना कुछ है बाल सफाई करने के लिए, उसको फॉलो कीजिए बस। जो बाल हैं उसको रोमांस करना चाहिए, रोमांस करने के लिए अच्छे बाल कटाने चाहिए, उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए जावेद हबीब में आना पड़ेगा। पर जावेद हबीब ट्रस्ट है, देखिए 35 साल पुराना ब्रांड है, कोई तो बात होगी, लोगों का ट्रस्ट है। 1000 सैलून चलती हैं, हम लोग 150 सिटीज़ में हैं, हम लोग 27 स्टेट के अंदर हैं, और हर साल हम लोग 3 से लेकर 4 मिलियन एकड़ करते हैं। मतलब लोगों का जो ट्रस्ट बना हुआ है वो ट्रस्ट हमारा मेंटेन होने वाला है भुज के अंदर। जावेद साहब ने बोला स्वच्छता के लिए, तो एक हमारे साहब हैं जो चलाते हैं स्वच्छ भारत, तो इन्होंने एक मुहिम चलाया है सेल्फ को स्वच्छ करने के लिए। तो मैं सिर्फ ऐड इतना करना चाहूँगा कि ये आपका जो ब्रेन है ना, दिमाग है, यही सारी सृष्टि आपको चलाता है। अगर आप इसके ऊपर वाले को ख्याल रखेंगे तो आपकी सोच एक नए लेवल पे जाएगी। आपका एक प्रश्न था कि भारत एक मध्यांतर बड़ा देश है, आज नहीं रहा साहब। आज हम उस लेवल पे हैं कि जब हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को बता रहे हैं कि भाई हम नॉर्मल नहीं हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम 5th लार्जेस्ट हैं, 4th आ जाएंगे और 3rd पे वक्त नहीं लगेगा। एंड साहब जो बुज़ुर्गों की तरीके से बता रहा हूँ, पहले कहाँ शैम्पू होते थे, कहाँ होते थे। अपने बालों का ख्याल अपने 2 हाथों से रखना है, इनकी मानो शैम्पू का इस्तेमाल नहीं, अपने दिल का इस्तेमाल करें, और दिल और दिमाग की जोड़ी तब होएगी जब आपके बाल स्वच्छ होंगे। सो विद दैट आई पर्सनली वेलकम यू सर। कच्छ में एक पायनियर ब्रांड आना वॉज इम्पॉर्टेंट।